तब तक गोपियों के मन में अभिमान हो गया। सारी गोपियों के मन में अभिमान हुआ, लेकिन एक गोपी के मन में मान हो गया। और जैसे ही अभिमान हुआ तैसे ही महाराज भगवान उन गोपियों को छोड़ करके चले गए। गोपियों को क्या अभिमान हुआ? गोपियों के मन में अभिमान हुआ कि अब तो परमात्मा हमारे हो गए हैं, हम कितने सौंदर्यवान हैं कि परमात्मा ने हमारे साथ महाराज किया है। और जैसे अभिमान हुआ तो गोपियां कह बैठी कि अब हमसे नृत्य नहीं किया जाता, अब हमें महाराज गोदी में उठा लीजिए। जो ही भगवान ने इस बात को सुना तो भगवान गोपियों के मध्य से अंतर्हिते भगवती सहसैव ब्रजांगना, उन ब्रज भामाओं के बीच से भगवान अंतर्हित हो गए। यहाँ अंतर्हित के दो अर्थ हैं, एक तो है अंतर ध्यान होना, दूसरा है भगवान हृदय से गोपियों का हित चाहते हैं, इसलिए भगवान गोपियों के ही हृदय में जाकर के विराजमान हो गए। जैसे ही गोपियों ने देखा कि श्याम सुंदर हमें छोड़ करके चले गए महाराज, गोपियां छाती पीट पीट करके रोना प्रारंभ कर दी, करुण क्रंदन करने लगी। गोपियां विलाप करना प्रारंभ कर दी। महाराज गोपियां रो रही है, गोपियां पूछती हमारे श्याम सुंदर कहां चले गए, हमें क्यों छोड़ करके चले गए। फिर गोपियों के मन में आया कि हमने अहंकार कर लिया, हमने अभिमान कर लिया, इसलिए परमात्मा हमें छोड़ करके चले गए। सब गोपियों ने विमर्श किया और गोपियां महाराज आज भगवान को ढूंढने के लिए चल पड़ी। भगवान कुछ गोपियां कुछ आगे चलती हैं, आगे चल करके महाराज पृथ्वी से पूछती हैं, हे धरे हे वसुंधरे, क्या तुमने हमारे प्रिया प्रीतम को यहाँ से जाते हुए देखा है? जहां भी हमारे श्याम सुंदर गए होंगे वो तुम्हारे ऊपर अपने चरण कमलों को रख करके गए होंगे। हे धरे तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा है? गोपियां विलाप कर रही हैं, लेकिन जब वसुंधरे ने महाराज कोई जवाब नहीं दिया, कोई उत्तर नहीं दिया, तो गोपियां आपस में बात करती हैं कि ये नहीं चाहती कि हमें श्याम सुंदर प्राप्त हो जाए, हमें श्याम सुंदर ले जाए, ये नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि ये तो खुद श्याम सुंदर की दासी हो चुकी है। श्याम सुंदर ने जब वराह अवतार धारण करके अपनी नासिका के ऊपर इसको रखा तो इसने भगवान का आलिंगन कर लिया, ये तो स्वयं उनकी प्रियतमा है। जब वामन अवतार धारण किया तो वामन अवतार में इसने तीनों लोकों को जब नापा तो पृथ्वी को भी नाप लिया, ये तो उनकी दासी ये नहीं बता सकती। और जब परमात्मा का पता नहीं चला तो महाराज गोपियां वहीं पर बैठ करके भिलक भिलक करके रोने लगी। सुखदेव बाबा लिखते हैं, रुरुदस्व स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान के दर्शन की इतनी लालसा है, इतनी उत्कंठा, महाराज रुरुदस्व स्वरम राजन, एक ही स्वर में रोना प्रारंभ कर दिया। रोते रोते कुछ आगे पहुंची, आगे एक बरगद का वृक्ष पड़ा। भैया बरगद, क्या तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा है? यदि नहीं देखा तो तुम अपनी बड़ी बड़ी शाखाओं से हमारे श्याम सुंदर को देख करके जरा एक बार हमसे ये कह दो कि हमारे श्याम सुंदर उस दिशा में गए हैं। जब बरगद ने कोई उत्तर नहीं दिया तो गोपियां कहती है तो स्वयं पाषाण का है, यदि ये पाषाण का नहीं होता तो इतने वर्षों से रास्ते पर क्यों होता। गोपियां विलाप करती हुई आगे पहुंची, पीपल का वृक्ष पड़ा, पीपल से लिपट करके रोने लगी, हे भैया तुमने हमारे श्याम सुंदर को जाते हुए देखा है? क्या तुमने हमारे श्याम सुंदर को कहीं देखा है? गोपियां लिपट करके रो रही हैं। एक हवा का झोंका आया, महाराज वो पीपल का वृक्ष कुछ हिला, और जैसे हिला तो गोपियां कहती हैं, अरे सखियों ये तो निष्ठुर है, ये नहीं बता सकता हमारे श्याम सुंदर कहाँ गए हैं, ये नहीं बता सकता।
गोपियां कुछ आगे चली, आगे जाकर के महाराज एक स्थान पर पहुंची। उस स्थान पर खूब हरियाली है, खूब सुंदरता है। और जैसे ही सुंदरता को देखा, गोपियां समझ गई हो ना हो हमारे श्याम सुंदर यहीं कहीं छुप करके बैठे होंगे, यहीं कहीं श्याम सुंदर हमें मिल जाएंगे। लेकिन जब महाराज श्याम सुंदर का पता नहीं चला तो वहीं पर गोपियां ढूंढ रही हैं, खोज रही हैं, लेकिन श्याम सुंदर का पता नहीं है। पृथ्वी पर पूछती हैं, तुम्हें यहाँ पर इस स्थान पर इतनी हरियाली है, क्या तुमने हमारे श्याम सुंदर को कहीं पर देखा है? कोई उत्तर नहीं मिला। कुछ आगे चल करके देखा तो महाराज जिस स्थिति में गोपियां थी, ठीक उसी स्थिति पर किशोरी जी है। भागवत में राधा शब्द नहीं है, लेकिन रसिक संत कहते हैं कि जिस गोपी को भगवान लेकर के अंतर ध्यान हुए थे, उसे महाराज वधू शब्द से संबोधित किया है, तो वधू का अर्थ किशोरी जी है। गोपियां जब ढूंढती ढूंढती पहुंची और जाकर के किशोरी जी को देखा तो किशोरी जी से लिपट करके विलाप करने लगी। विलाप करती करती किशोरी जी से गोपियां पूछती हैं कि चलो हमने तो अभिमान किया था, हमें तो श्याम सुंदर छोड़ करके चले गए थे, लेकिन तुमने तो कोई अपराध नहीं किया, तुमने अभिमान नहीं किया, तुम्हें तो भगवान अपने साथ लेकर के गए थे, तो श्याम सुंदर तुम्हें क्यों छोड़ गए? क्या कारण था कि श्याम सुंदर तुम्हें यहाँ छोड़ करके चले गए? किशोरी जी कहती हैं, सखियों, जो अभिमान, जो अपमान, जो गलती तुमने करी वही गलती हम कर बैठी। और वो निष्ठुर कृष्ण इतना निष्ठुर है कि महाराज हमें छोड़ करके चला गया। सब गोपियां महाराज धीरे बंधाती हैं, धैर्य बंधाती हैं किशोरी जी को पकड़कर, और सब गोपियां एकत्रित होकर के खोजने लगी। खोजते खोजते आगे पहुंची। मार्ग में एक तुलसी का वृक्ष पड़ा, और जैसे ही तुलसी का वृक्ष पड़ा, किशोरी जी उससे लिपट करके फूट फूट करके रोने लगी। हे वृंदे, हे तुलसी, क्या तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा है? हमारे प्रिया प्रीतम को देखा, हमारे प्रीतम को देखा है? महाराज जब हवा का झोंका आया और कुछ तुलसी का वृक्ष हिला, तो महाराज गोपियां कहती हैं, किशोरी जी कहती हैं कि ये हमें उत्तर नहीं दे सकती, तुलसी हमें नहीं बतला सकती कि हमारे श्याम सुंदर कहाँ गए। क्यों? क्योंकि ये तो हमारी सौत है, ये खुद महाराज हमारी सौतन है, ये नहीं बतला सकती हमारे श्याम सुंदर कहाँ गए हैं, ये नहीं बताएगी। क्यों? क्योंकि ये खुद नहीं चाहती कि श्याम सुंदर हमसे मिले, श्याम सुंदर हमारे साथ रहे, नहीं बतला सकती। और जब नहीं पता चला तो महाराज गोपियां बड़ा सुंदर भाव गाने लगी। हो जाने कब आएगा, मुझे अपना बनाएगा, हो जाने कब आएगा, मुझे अपना बनाएगा। हो मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मेरे गले लगाएगा। जाने कब आएगा, जाने 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 कब आएगा, मुझे गले लगाएगा, जाने कब आएगा, मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा।
सांवरिया। कब आएगा